नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी आप नए नए ट्रेडिंग सीख रहे हो, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन थोड़ा सा जाना है और कैसे ट्रेड करें ये भी आपने जान लिया है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी स्ट्रैटेजी जो रिटेलर के इंस्टीट्यूशन भी यूज करते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे ही वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं 5 ऐसी स्ट्रैटेजी जो सबको यूज करता है, मार्केट में जो नया है पुराना है सबको यूज करता है। और अगर आप नए हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए, और अगर आप पुराने हो और यूज नहीं कर रहे हो तो ये सारी स्ट्रैटेजी आप यूज करो, देखो आपका रिजल्ट बेटर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ डीमैट में समझते हैं। मैं यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट खोल रहा हूँ। पहले से लगाए हुए सारे स्टडीज मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप टाइप करोगे मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो मूविंग एवरेज मेनली हम लोग जो इंट्राडे के लिए यूज करते हैं उसको 20 यहाँ पर कर देंगे और आप देखोगे कि यहाँ पर मूविंग एवरेज हो रहा है। मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक आता है या इंडेक्स आता है तो यहाँ पे सेलिंग आएगी। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आता है तो यहाँ पे बाइंग आएगी। आप कहीं भी देख सकते हो ये बाइंग आ रही है, यहाँ पे आई तो यहाँ सेलिंग आ रहा है। ये आप कैसे कहीं से भी देख सकते हो, यहाँ पे तोड़ा है तो फिर यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, और अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये यहाँ पे बाइंग आ रहा है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये लाइन के अगर नीचे ऊपर से नीचे आता है तो और सेलिंग आ सकती है, और अगर लाइन के नीचे से ऊपर तोड़ता है तो और भी बाइंग आ सकती है, ठीक है। ये सिंपल पहला स्ट्रैटेजी हो गया, इसको बोलते हैं 20 DMA यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज। ये 20 डे मूविंग एवरेज आपको बताता है कि 20 दिन में ये स्टॉक या इंडेक्स कैसे और क्या एवरेज में मूव कर रहा है, ये आपको एक स्ट्रैटेजी बताती है, ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो क्या है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसको बोलते हैं RSI। यहाँ RSI टैप करोगे, यहाँ एक खुल जाएगा, ठीक है। RSI को मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है अपने पिछले वीडियो में। अगर आप RSI की स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो और अच्छे से उसको अपने ट्रेडिंग मास्टरी में डालना चाहते हो तो वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। RSI का एक रेंज होता है 80 या 20। RSI बताता है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरबॉट हो जाता है तो हम लोग उधर बाई नहीं करते, उधर सेलिंग करते हैं। अगर ओवरसोल्ड हो जाता है तो उधर हम लोग सेलिंग नहीं बाइंग करते हैं। 80 के लगभग में आ रहा है तो ओवरबॉट है, अगर 20 के लगभग में आ रहा है तो उसको ओवर सोल्ड बोलते हैं। ये हो गई RSI, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रेटेजी है वो है बॉलिंजर बैंड, ठीक है। बॉलिंजर बैंड को भी अलग वीडियो में डालकर मैंने समझा दिया है कि कैसे आप बॉलिंजर बैंड को अपने स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हो। ये जो ऊपर वाला जो लाइन है इसको ओवर बॉट लाइन बोलते हैं और नीचे वाले को लाइन को ओवर सोल्ड लाइन बोलते हैं। अगर नीचे वाला लाइन को तोड़ता है मार्केट तो चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर वाले लाइन को ब्रेक करता है तो हो सकता है कि वहां से नीचे आएगा। ये ज्यादातर चांसेस में ऐसा ही होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ टूटता है फिर यहाँ से ऊपर आता है मूवमेंट, और अगर यहाँ पे टूटता है फिर यहाँ नीचे आता है। आप कहीं भी ले जाकर देख सकते हो, यहाँ टूटता है फिर यहाँ से नीचे आता है मार्केट, ठीक है। और इस तरह से कंटिन्यू होता रहता है। अगर आपको डिटेल में समझनी है तो आप उसको मेरे वीडियो पे बॉलिंजर बैंड सर्च करके देख सकते हो। ये तीसरा हो गया। चौथा है उसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक्स, ठीक है। यहां पर आप लगाओगे तो यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर खुल चुका है, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर 2 लाइन, इसको मैं बड़ा कर देता हूं तो आपको आसानी समझ में आएगी। ये देखो यहाँ पर 2 लाइन है, एक ब्लैक लाइन है एक रेड लाइन है, ठीक है। अभी अगर ब्लैक लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे तोड़ता है तो हो सकता है यहाँ पे गिरावट आएगा। अगर ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर तक तोड़ता है
तो हो सकता है कि यहाँ पर बाइंग साइड में मूवमेंट आए। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं अब छोटा कर देता हूं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ ब्लैक लाइन रेड लाइन को ऊपर तोड़ता है तो यहाँ बाइंग का मूवमेंट आया है, और यहाँ पर देखो ब्लैक लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे तोड़ता है तो यहाँ पर सेलिंग का मूवमेंट आया, और ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। और आपको यहाँ पर समझना होगा इसका भी जो रेंज है वो 80-20 का रेंज है। 80 आ गया तो हो सकता, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ओवर बॉट हो चुका है मार्केट, और अगर 20 आ गया तो ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस इंडिकेटर से भी। आप एक इंडिकेटर यूज करके भी काम कर सकते हो, 2-3 इंडिकेटर एक साथ भी यूज करके काम कर सकते हो। जैसे कि यहां मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया, ठीक है, 20 डे का मूविंग एवरेज लगा दिया, समझो ये 20 डे का मूविंग। अब यहां पर देखो, यहां पर ऊपर से नीचे तोड़ा, 20 डे मूविंग एवरेज कंफर्म कर दिया कि मार्केट गिरेगा, और यहाँ पे हम लोग ये सेम जगह पर, और इसके लिए एक और कैंडल वेट करेंगे, यहाँ पर ब्लैक वाला लाइन रेड वाला लाइन को तोड़ता है और वहां 20 डीएमए को भी कैंडल तोड़ता है, और उसके बाद यहाँ से ये गिरता है और ये मार्केट भी गिरता है। आप इधर कहीं साइड में एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस इधर का लगा के आप ये पूरा रैली आराम से पकड़ सकते हो सेलिंग के साइड में। ठीक है, ये सारी चीजें। और एक और बहुत फेमस इंडिकेटर है, उसको बोलते हैं MACD। MACD, ठीक है, ये भी आपको बताएगा कि मार्केट किधर मूव कर रहा है। इसमें भी स्टॉकेस्टिक्स के जैसा 2 लाइन होता है, अगर ब्लैक लाइन नीचे रेड लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है यानी कि बाइंग मूवमेंट आ गया है, अगर ब्लैक लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे तोड़ता है तो यहाँ पर सेलिंग मूवमेंट आ गया है। ये सेम इसके पहले जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई स्टॉकेस्टिक्स, उसके जैसा ही है MACD। और आप MACD और स्टॉकेस्टिक्स दोनों अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो। आपको अगर आप MACD में कंफर्टेबल हो तो MACD यूज करो, अगर आप स्टॉकेस्टिक्स में कंफर्टेबल हो तो स्टॉकेस्टिक्स यूज करो, RSI में कंफर्टेबल हो RSI यूज करो, बॉलिंजर बैंड में कंफर्टेबल हो बॉलिंजर बैंड यूज करो, और अगर आप सिंपल सिर्फ 20 DMA में ही इंटरेस्टेड हो और उसी में आपको मिलता है वो एज जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो तो आप उसको यूज करो। या इसके अलावा भी बहुत सारी लाखों स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी आपको समझ में आता है स्ट्रैटेजीज। ये 5 इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये 5 जनरली सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्ट्रैटेजीज हैं। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।